हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रीजनिंग के पोर्शन में पासा और घन को यहाँ पर देखने वाले हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसे चीजें पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि पासा और घन में किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। तो दो पहले पासा और घन जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि मानक पासा क्या है। ये एक मानक पासा है। मानक पासक वह होता है जिसके आमने सामने का जो अंकों का जोड़ कभी साथ नहीं होता। जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ कहीं भी एक नहीं होगा, मैंने 6 और 1 साथ आपको नहीं देखेंगे। यहाँ पर 5 है तो यहीं कहीं भी 2 आपको नजर नहीं आएंगे। यहाँ 4 है तो ऊपर कहीं भी दोनों साइड 3 नजर नहीं आएंगे। अगर ये मान के चलिए कि अगर आमने सामने का जोड़ अगर साथ नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये मानक पासा है। और एक पासा ये होता है कि साधारण पासा। तो साधारण पासा वह पासा होता है जिसमें कोई भी अंक कहीं भी रख दिया जाता है। जैसे 6 इधर है और 1 है तो 6 और धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 6 धन 1 बराबर 7 यहाँ पर हमको साफ नजर आता, मतलब साधारण पासा ये कहीं भी इसको फिट कर दिया गया। मानक पासा में एक सुविधा ये होती है कि हम ये बता सकते हैं कि जब इस प्रकार हमको पता चल जाए कि मानक पासा है तो 6 का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर 6 और 1 7 होता है, 1 दिख नहीं रहा तो 6 का अपोजिट यहाँ पर 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 और 3 7 होता है, 3 दोनों साइड दिख नहीं रहा तो यहाँ पर आएगा इसका अपोजिट 3 होगा। और 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट ये, चूंकि हम देख रहे हैं कि 5 और 5 2 7 होता है, 2 यहाँ पर नजर नहीं आ रहा तो 5 का अपोजिट 2 होगा। तो मानक पासा में उसका अपोजिट ज्ञात करना बड़ा सरल होता है, लेकिन अक्सर हमको साधारण पासा दिया जाता है, न कि मानक पासा। कुछ नियम होते हैं जिसको आप जान लेना जरूरी होता है। पहला नियम है जब दोनों पासे पर के दो सतहों पर लिखे अंक समान हो। ध्यान से, जब दोनों पासे पर के दो सतहों पर लिखे अंक समान हो। अब यहां पर दो पासा नजर आ रहा है, यहां पर बोला था दो सतहों पर लिखे अंक समान हो। जब दोनों पासों पर के दो सतहों पर, देखिए ऊपर भी 6 और यहां भी 6, तो 6 और 6 यहां पर समान अंक। एक अंक और देखेंगे तो यहां भी 4 और इसके इस साइड भी 4 और इसके इस साइड भी 4 हो जाता है। तो 4 और 4 समान पृष्ठ पर यहां पर छपे हुए हैं। इसका मतलब 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा या 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब समान अंक दोनों पासों में समान अंक समान सतह पर हो, जैसे 6 और 6, 4 और 4, तो जो बच जाते हैं वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। 5 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 5 होगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है जब दोनों पासे पर के कोई अंक समान हो, जब समान अंक समान सतह पर ही हो, जब दोनों पासों पर कोई एक अंक समान हो और जब समान अंक समान सतहों पर। अब इस चित्र में देखो, यहां पर देख रहे हैं 3 और 3, 3 और 3 समान है। 3 ऊपर यहां पर दिया और 3 ऊपर, और दोनों समान। यहां पर 3 नहीं, ऊपर दोनों को ऊपर ऊपर 3 है। इसका मतलब यह हुआ कि 6 का अपोजिट हो जाएगा 1, 6 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। दो बच जाते हैं आपस में अपोजिट। शर्त यह है कि दोनों समान सतह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 इधर हो तो 3, एक 3 इधर हो तो दूसरा 3 इधर हो। ऊपर ऊपर दोनों हो तो 6 का अपोजिट 1 और 5 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ये दूसरा नियम है। एक नियम और यहां पर हम लोग चलते हैं, जब समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर हो। अब यहां पर देखते हैं कि एक पासा में समान अंक इसमें क्या है, पहले खोजो। तो समान अंक आपका 1 है, तो एक यहां पर, इसको एक यहां पर होता तो हम एक दूसरे का अपोजिट मान लेते जो बचा हुआ। लेकिन यहां पर एक इधर है और एक दूसरे फलक पर है, इधर है, माने अब है तो एक समान, लेकिन एक इधर और एक इधर। ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज हमको लेके चलना है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक ऐसे एंटी क्लॉक घुमा दो, यहाँ पर क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ऐसे घूमेगा ना, क्लॉकवाइज लेके चलना। मैंने 1 5 4, जैसे ये लिखा है 1 फिर 5 और फिर 4, फिर एक क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दीजिए। 1 की जगह 1 रखेंगे, 1 फिर आएगा आपका 3 और फिर आएगा 6। इसका मतलब ये हुआ 4 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 4 हुआ। 5 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 5 हुआ। बच गया जो अंक है 1 और 1 का बच गया वो 6, वो क्या बच गया 2 है, तो इस 1 का अपोजिट हो जाएगा 2। मैंने 4 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 3 और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस हमको क्लॉकवाइज घुमाना है। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस बनेगा। एक क्वेश्चंस यहां पर इस प्रकार आता है, ए बी सी और
डी सी ए करके एक पासा दिया गया है और निम्न पासों में ए का विपरीत पूछा गया कि ए का विपरीत क्या होगा। हम इन पासों को गौर से देखेंगे, हम ये देखेंगे कौन सा एक अंक समान है, लेकिन सी और सी अंक समान है, लेकिन सी और सी अंक समान तो है लेकिन एक ही फलक पर नहीं है, इसलिए मेरे को घड़ी के कांटे टाइप घुमाना होगा, अर्थात इस प्रकार का मेरे को घुमा के लेके चलना होगा। पहले सी लिखूंगा, फिर बी लिखूंगा, फिर ए लिखूंगा। पहले सी बी ए, मैंने यहाँ पर सी लिखिए, फिर आपको बी लिखना है और फिर आपको ए लिखना है। सी बी ए लिखिए। यहाँ पर भी मेरे को घड़ी के कांटे टेप को घुमा के चलना है और सी डी ई, सी के जगह सी लिखूंगा और फिर डी लिखूंगा और फिर बचेगा ई, तो मैंने यहाँ पर ई कर दिया। अब मेरे सामने ये आ गया, ए का अपोजिट ई हो गया, बी का अपोजिट डी हो गया और सी का अपोजिट बच गया क्या, तो जो बच गया होगा ई एफ बच गया होगा, तो इसको एफ 6 होते हैं, एफ यहाँ पर लिखना होगा। तो सी का अपोजिट एफ हो जाएगा, भी 6 अंक होते हैं, यहाँ पर 5 दिया। अब मेरे से पूछा था ए का विपरीत क्या है, तो ए का विपरीत हमारे पास हो जाएगा ई हो जाएगा। तो ए का विपरीत ई मतलब यहाँ पर ए का विपरीत सी और ए बी सी डी ये ऑप्शन है, तो ए का विपरीत आपका मैंने कहा था ए का विपरीत ई मतलब सी वाला आंसर, सी वाला आंसर हो जाएगा, ए का विपरीत ई होगा। चलिए इसको और क्वेश्चंस लेके समझते हैं। यहाँ पर और क्वेश्चंस है, नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत फलक पर हमको अंक देखना है। मैं पहले की तुलना कर रहा हूं 1 5 3 और 6 4 2, देखो कोई भी अंक समान नहीं है, भिन्न अंक है, इसलिए मैं इसकी तुलना इस वाले से कर देता हूं। तो 1 5 3 और 5 3 6, बस एक चीज हमको मिल गया, 5 3 और 5 3 यहाँ पर मिल रहा है, तो मतलब 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो एक कहीं पर लिख लीजिए, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या 1 का विपरीत 6 हो या 6 का विपरीत 1 हो, लेकिन मुझे पूछा गया 4 का विपरीत। तो अब मैं इसकी तुलना यह रपासी का इससे कर देता हूँ, 6 4 2 और 6 5 3, तो यहाँ पर 6 और 6 कॉमन है, मैं घड़ी के कांटे टाइप पहले घुमा देता हूँ, यहाँ पर 6 लिखता हूँ, फिर आपका 2 अंक आ जाएगा, फिर आपका 4 अंक आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार नीचे 6 लिखिए, फिर आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा और फिर आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 6 5 3 ऊपर था, अच्छा 6 2 4, 6 2 4 और 6 5 3 मैंने लिख दिया। मुझसे पूछा था 4 का विपरीत क्या है, तो मेरे को यहाँ पर मिल गया 4 का विपरीत आपका 3 आएगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो आ जाएगा बी वाला आ जाएगा, 4 का विपरीत 3 होगा। एक क्वेश्चन और यहां पर लेते हैं। यहां पर बताया गया है, नीचे एक पासे के 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया, संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या मेरे को ज्ञात करना है। तो मैं पहले इन दोनों का तुलना कर लेता हूं। तो यहां पर मेरे को 3 2 6 और 3 6 5, यहाँ पर 3 और 6 और 3 और 6 कॉमन है, तो ये 5 के विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर तो मिल गया 2 का विपरीत 5 हो गया। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, मैं इसकी तुलना इससे कर देता हूँ। तो 3 6 2 और 4 5 3, यहाँ पर 3 कॉमन है लेकिन अलग अलग फलक पे हैं, देखो दोनों एक समान फलक में नहीं है, तो मैं इसको घड़ी के कांटे टेप ले लेता हूँ। मैंने 3 2 6, मैंने यहाँ पर ले लिया 3, फिर ले लिया 2 और फिर ले लिया 6। ठीक इसी प्रकार यहाँ लेऊंगा 3 5 4, 3 के नीचे 3 लो, फिर 5 का 5 लो और फिर 4 का 4 लो। अब मेरे से पूछा था 2 का विपरीत क्या आती है, मेरे को मिल गया 2 का विपरीत 5। पहले कंडीशन में भी 2 का विपरीत 5 मिला, दूसरे कंडीशन में भी 2 का विपरीत 5 मिला। मेरा आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। सी, मेरे को 2 का विपरीत क्या मिल रहा है, 2 का विपरीत मेरे को 5 मिल रहा है। यहाँ पर 4 में आपको तुलना करने को मिल सकता है। तो नीचे दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत, ये 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, ये मेरे को देखना है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों का तुलना किया, मैंने ये पहले और दूसरे का तुलना किया, 5 6 3 और 6 3 1, तो 6 3 और 6 3 कॉमन है। यहाँ पर 6 3 और 6 3 यहाँ पर कॉमन है अलग अलग फलक में, लेकिन तो हमारा 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने पहले मेरे को चुगली मिल गया, 5 के विपरीत क्या मेरे को 1 मिल गया, ये हमने कहीं पर कोंटे में लिख लिया। चलो चेक कर लेते हैं। अब इसकी तुलना मैं इस वाले से कर दिया, 5 3 6 और 5 3 6,
इसमें सेम हो जाएगा, तो 5 3 6 5 3 6 पूरा है, तो इसमें तो होगा नहीं। तो अपन इसकी तुलना सीधा हम इससे कर देते लास्ट वाले से। तो 5 6 3 और 5 4 2, इसमें से 5 कॉमन हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हम घड़ी के कांटे टेप घुमा देते हैं, पहले 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, माने 5, फिर लिखती है 3 और फिर लिखती है 6, और फिर यहाँ पर मैं 5 यहाँ पर रख दिया, माने 5, फिर रख दिया 2 और फिर रख दिया 4। ठीक, तो 6 के विपरीत 4, 3 का विपरीत 2। अब बच गया क्या, जो बचा है एक बचा है, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। यहां पर भी मेरे को पता चल जाता है कि 5 के विपरीत 1 है, तो सही आंसर इसका ए आएगा, 5 का विपरीत 1 होगा। नीचे दिए गए पासे में अंक 2 का विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, इस चीज को मेरे को ज्ञात करना है। ये दूसरा वाला 2 का अंक, मैं पहले और दूसरे से तुलना किया, मैंने इन दोनों का तुलना किया, तो 5 1 और 5 1, 5 1 और 5 1 देखो कॉमन है, ये 5 1 और 5 1 कॉमन है, तो 2 का विपरीत मेरे को मिल जाएगा 6। तो कहीं भी लिख लीजिए 2 का विपरीत आपके पास 6 है। अब मैं इसकी तुलना इस वाले से कर दे रहा, तो यहाँ पर मेरे को मिलता है 5 2 1 और 5 6 4, 5 5 कॉमन मिलते हैं। मैं घड़ी के कांटे टेप घुमाया, तो पहले 5 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा, 5, फिर मैंने लिखा 2 और फिर मैंने लिया 1 लिखा, 5 2 1 मैंने लिख दिया। ठीक, इसमें भी जब तुलना करूंगा तो 5 6 4, 5 के नीचे मैंने 5 लिखा, 5 6 4, 5 6 और 4, इसमें भी मेरे को 2 का विपरीत 6 नजर आ रहा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 6 माने डी वाला आंसर, या 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 माने डी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है कि नीचे एक प्रसार चित्र दर्शाया गया, जिसे मोड़कर घन का स्वरूप देने पर दिए गए विकल्पों पर 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव होगा। मतलब यह है कि एक जैसे कार्टून आता, कार्टून के इस प्रकार खोल दिया गया, फिर अगर मोड़ू तो कैसा आकार मेरे को मिलेगा। तो ये भी बड़ा सरल होता है। इसको बनाने के एक विधि होता है कि जैसे ऊपर से नीचे आप देखेंगे तो एक छोड़कर आप एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, जैसे बी का अपोजिट डी हो जाएगा, एक छोड़कर सी का अपोजिट ई हो जाएगा, और जो बचा है ए का अपोजिट एफ हो जाएगा। मैंने बी का यहां बना देता हूं, बी का अपोजिट मेरे को मिला था डी, बी का अपोजिट मेरे को डी मिला था, सी का अपोजिट मेरे को मिला था आपका ई, ये वाला सी का अपोजिट मेरे को ई मिला, और ए का अपोजिट एफ मिला, ए का अपोजिट एफ मिलेगा। मैंने कहा था कि कोई भी आमने, जो बी का अपोजिट डी आमने सामने नहीं दिखेगा, मैंने बी और डी यहां आमने सामने है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहां पर है ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट एफ आमने सामने नहीं दिखना चाहिए, ए का अपोजिट एफ नहीं दिख रहा है। सी का अपोजिट ई, सी का अपोजिट ई आमने सामने दिख रहा, मतलब ए भी नहीं हो सकता। अब बी का अपोजिट डी, बी तो दिया नहीं, डी का अपोजिट बी, तो डी का अपोजिट बी दिख नहीं रहा है। सी का अपोजिट ई या ई का अपोजिट सी, ए भी नहीं दिख रहा है। ए का अपोजिट एफ या एफ का अपोजिट ए भी नहीं दिख रहा, तो ये बिल्कुल सही होगा। अब यहां पर भी देखो, सी का अपोजिट ई, सी का अपोजिट आमने सामने दिख रहा है, जो आमने सामने क्लक में जो ये अपोजिट दिख रहा है वो सही पासा नहीं हो सकता। तो सही पासा वो है जिसका अपोजिट या सामने वाले प्लग में मेरे को नजर नहीं आएगा। बी का अपोजिट डी, यहाँ डी का अपोजिट बी होता है तो ये दिख नहीं रहा है। ई का अपोजिट देखो सी होता है, यहाँ पर कोई कहीं नहीं दिख रहा है, और एफ का अपोजिट ए होता है तो ए भी यहाँ पर दिख नहीं रहा, माने यही सही होगा। इसी प्रकार एक और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था इसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। प्रसाद चित्र को देखकर बताएं कि अगर इसे मोड़कर घन का स्वरूप दिया जाए तो विकल्प के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। 1 2 3 4 5 ऐसे दिया। मैंने कहा था एक छोड़कर एक का अपोजिट 3 होगा और 4 का अपोजिट 6 होगा और 2 का अपोजिट 5 होगा। मैंने यहां पर लिख लीजिए 1 का अपोजिट आपका 3 या 3 का अपोजिट 1 और 4 का अपोजिट आपका हो जाएगा 6 और 6 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट आपका 5 होगा। ये ऐसे कंडीशन में आएंगे। अब ये आमने सामने दिखने नहीं चाहिए। 3 का अपोजिट 1 यहाँ पर दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। 4 और 6, 4 का अपोजिट 6 नहीं दिख रहा है, 1 का अपोजिट 3 दिख नहीं रहा है, 2 का अपोजिट 5 नहीं दिख रहा है। देखिए ये वाला सही होगा। इसमें भी देखो
4 का अपोजिट जो होता है 6, यहाँ पर दिख रहा है 4 का अपोजिट 6, ये पीछे होना चाहिए था, गलत। 4 का अपोजिट 6 यहीं दिख रहा है, पीछे होना चाहिए था, गलत। इसमें बी आंसर आएगा, तो ये सही आंसर होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।